Good morning, students. Welcome to your summer camp. Till now, we have covered many topics of role play, and you all have played roles wonderfully. So, from me, a big round of applause for all of you. Moving onwards, अब जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्पीच. बट बिफोर प्रिपेयरिंग एनी स्पीच, we all should know what is speech and what are the points that should be kept in mind while delivering speech on any subject. तो इस स्लाइड में इसमें हम आगे जानेंगे कि स्पीच क्या होती है और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि स्पीच देते समय हमें ध्यान में रखने चाहिए. तो लेट्स मूव आवर क्लास. लेट्स बिगिन आवर क्लास. सो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट स्लाइड में हम स्पीच के बारे में जानेंगे. व्हाट इज़ स्पीच? स्पीच क्या होती है? स्पीच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन ए कम्युनिकेटिव मैनर. तो जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कम्युनिकेटिव तरीके से, मतलब बातचीत करने के तरीके से थॉट्स एंड आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, वो होती है स्पीच. तो स्पीच में हम किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. इसमें दिया है पॉइंट्स टू रिमेंबर. तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स क्या होती हैं? जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स. तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं ग्रीटिंग्स में. इसके बाद इफ़ेक्टिव वे टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो ग्रीटिंग्स के साथ साथ आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, और वो भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से, ताकि जो ऑडियंस है वो सुनने के लिए क्यूरियस हो जाए कि आखिर आप ऐसा क्या बताने वाले हो. तो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें या स्पीच के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से इंट्रोड्यूस करें. यूज़ सिंपल लैंग्वेज. इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्पीच में आप कभी भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को यूज़ ना करें, क्योंकि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज दूसरों को समझने में मुश्किल हो सकती है. इसलिए हमेशा सिंपल लैंग्वेज को ही यूज़ करें. नेक्स्ट है हमारा फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स विथ फुल एक्सप्रेशन. तो जब भी आप स्पीच देते हैं तो हमेशा पूरे एक्सप्रेशन के साथ मेन पॉइंट्स पे ही फोकस करें, टॉपिक से इधर उधर ना भटकें. नेक्स्ट है आपका कैन इंक्लूड क्वेश्चंस टू अट्रैक्ट ऑडियंस. तो ऐसा नहीं है कि स्पीच ऐसे लगे कि आपने कोई ऐसे तैयार कर लिया है और ऑडियंस के सामने आप उस ऐसे को सुनाने वाले हो. तो स्पीच आपकी इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि ऑडियंस आपको सुनने के लिए हर समय बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहे. तो आपको इस चीज़ों में, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप उसमें क्वेश्चंस भी डाल सकते हो. जो भी आपका स्पीच का टॉपिक है आप उसमें क्वेश्चन भी पुट करो. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक इफ़ वीमेन आर नॉट if women do not exist in the world, what will happen in the world. तो आप क्वेश्चंस बीच में पुट कर सकते हो ताकि लोग सोचें, और फिर जब आप इसका आंसर दोगे तो लोग और भी ज़्यादा अटेंटिव हो जाएंगे. नेक्स्ट है आपका इम्प्रेसिव क्लोजिंग. तो जब आप अपनी स्पीच को ख़त्म करोगे तो जिस तरीके से आपकी जो बिगिनिंग है वो इफ़ेक्टिव थी, उसी तरीके से आपकी जो स्पीच की क्लोजिंग है वो भी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए. सो these are the points that you should keep in mind while delivering any speech. तो ये अगर आप ध्यान में रखोगे पॉइंट्स को तो आपकी जो स्पीच है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी. नेक्स्ट स्लाइड में हम ये जानेंगे कि हमें जो स्पीच तैयार करनी है वो किस टॉपिक पे तैयार करनी है. यस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो स्पीच का टॉपिक है वो है कोविड-19, जो कि पेंडेमिक है, प्रेवलेंट पेंडेमिक. अब पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक जिसकी स्पेलिंग होती है PANDEMIC. तो पेंडेमिक होता है वैश्विक महामारी. इट मीन्स ऐसी महामारी जो केवल हमारे देश में नहीं, मतलब बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है. तो कोविड-19 के बारे में आप आजकल सुन ही रहे हैं. तो ये पेंडेमिक है और आपको इस पेंडेमिक पे स्पीच आपको तैयार करनी है. अब स्पीच तैयार करते समय अब आप सोच रहे होंगे कि हम पॉइंट्स इसमें कोविड-19 में कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे. सो आई हैव मेड दिस ईजी फॉर यू. तो आई हैव स्पेसिफाइड कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको इसमें मेंशन करने हैं. तो पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रीटिंग्स आपको ध्यान रखनी है. इसमें आप
स्टार्टिंग आप हमेशा जो स्पीच की जो स्टार्टिंग होती है वो इस तरीके से होती है, और आप इसको अपने तरीके से और भी ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हो। ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम glad means happy, I am glad that I got the opportunity to express my views। express मतलब होता है दिखाना, प्रकट करना। तो express my views विचार, to express my views on a prevalent pandemic। तो अब इस समय जो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट होती है प्रचलित, बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट पेंडेमिक है, उसके बारे में मेरे व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई एम ग्लैड फॉर दिस। उसके लिए उसके बाद आप बोल सकते हो, आप उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। सभी को जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वेरी गुड मॉर्निंग। माई नेम इज़, तो जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम पूजा है, माई नेम इज़ पूजा एंड आई एम बिफोर यू टू आर्टिकुलेट माई व्यूज़ ऑन कोविड-19। आर्टिकुलेट माई व्यूज़ इट मीन्स अपने विचारों को सुंदर तरीके से प्रकट करना। आर्टिकुलेट माई व्यूज़ ऑन कोविड-19। मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। Honorable Principal, respected teachers, and my dear friends, I am glad that I got the opportunity to express my views on prevalent pandemic. A very good morning to one and all present here. My name is Pooja and I am before you to articulate my views on COVID-19. तो अब आप COVID-19 के बारे में जब आप बताओगे, उसमें सबसे पहले आप ये बताओगे कि COVID-19 है क्या, जो कि आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप सिंपल लैंग्वेज को ही यूज़ करो। सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट इज़ कोविड-19, और कोविड-19 के बारे में सबसे पहले आप बताओगे। नेक्स्ट है आपका ओरिजिन ऑफ द डिसीज़। तो वो जो ओरिजिन होता है उत्पत्ति, तो ये जो डिसीज़ है ये कहाँ से आई है, ये भी आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। आप इसी तरीके से आप टाइप करोगे तो गूगल पे सीधा सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो बहुत इजी है इसको प्रिपेयर करना, क्योंकि मैं आपको पॉइंट्स बता चुकी हूँ कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आप लिखोगे सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या संकेत होते हैं कोविड-19 के, क्या आप पता लगा लोगे। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। कोविड-19 के क्या सिम्टम्स होते हैं जिसको देख के आप बता सकते हो कि इसको कोविड हुआ है या कोरोना वायरस से ये अफेक्टेड है। केसेस इन इंडिया, इंडिया में अब तक कितने केसेस हैं। जैसे आज के डेट में इंडिया में 1 लाख क्रॉस कर गए केसेस, तो इंडिया में अब तक कितने केसेस हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब बचाव के उपाय। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब होता है बचाव के उपाय। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं वो आप बताओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिवेंटिव मेजर्स में आप बता सकते हो कि हम अपना फेस जो है वो कवर करके रखना है, ग्लव्स पहनने हैं, और छींकते समय, तो वो सारे चीज़ें आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगी। आप सीधा प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ कोविड-19 लिखोगे, गूगल पे सीधा आ जाएगा। क्लोजिंग विद इफेक्टिव लाइन्स, तो प्रिवेंटिव मेजर्स बताने के बाद आप क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो ऑडियंस के सामने। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ़ वी डू नॉट follow any preventive measures, so what will happen to us? Shall we survive or shall we die? तो फिर जो ऑडियंस है वो सोचेगी, और उसके बाद आप अपना आंसर देना कि अगर हम इनको नहीं फॉलो करते तो हो सकता है कि हम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करें, हम इस दुनिया के लिए ख़त्म हो जाए। तो हमारे इन प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम खुद को भी सेफ कर रख सकें और अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी सेव कर सकें। तो उसके साथ बहुत ही इफ़ेक्टिव लाइंस के साथ आपको अपनी स्पीच जो है वो क्लोज करनी है। तो ये थी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है अपनी स्पीच तैयार करते समय। ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और ये जो मैंने पॉइंट्स आपको हाईलाइट करवाए हैं, केवल इन पॉइंट्स को भी अगर आप उस पर गूगल पे लिखोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी स्पीच तैयार कर सकते हो। आप इसको कॉपी में भी लिखोगे और वीडियो बना के खुद को प्रेजेंट भी करोगे, ताकि हम देख सकें कि आप कितना इफ़ेक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट करते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, और आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। सो स्टूडेंट्स, अब आप सभी को कोविड-19 पर
स्पीच तैयार करनी है, बट बिफोर प्रिपेयरिंग द स्पीच सर्फ मैक्सिमम ऑन द गूगल। इट मीन्स गूगल पे जितना ज़्यादा आप सर्फिंग कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, वो करो। जो मैंने आपको पॉइंट्स इसमें लिखे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें, कि व्हाट इज़ कोविड-19, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और क्या चीज़ें, कितने केसेस इंडिया में फैल गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे आराम से मिल जाएंगी। तो आप नेट पे देखो, उसको सर्च करो, और उसके बाद यूट्यूब पे आप टाइप करोगे स्पीच फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स स्पीच कैसे देते हैं, तो आपको स्पीच देते समय किस तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, वो आपको यूट्यूब पे वीडियो देख के मिल जाएगा, पता चल जाएगा सब कुछ। तो आप ये सब प्रैक्टिस कीजिए।